नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैंने कवर किया है या जिस टॉपिक पे मैं आज बोलूँगी, अपने सजेशंस दूँगी, तो वो टॉपिक है कि अगर मान लीजिए कि कोई लेडी है, उनके हस्बैंड का मल्टीपल रिलेशनशिप है और उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उस चीज़ को जो वाइफ़ है वो कैसे हैंडल करेगी? इस चीज़ से कैसे पार पाएँगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है जिनकी शादी नहीं हुई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए किसी की शादी हो गई है और उनके हस्बैंड के और उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो वो भी ये वीडियोस बिल्कुल भी मत देखें। तो आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर कोई औरत है, कोई वाइफ़ है, उनके हस्बैंड के रिलेशनशिप है और उनको पता चल गया कि उनके हस्बैंड के मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है एक वाइफ़ के लिए और बहुत ऐसी जगह पे देखा गया है कि वो एकदम टूट जाती हैं और बहुत औरतें तो सुसाइड तक कर लेती हैं। तो सिचुएशन वहाँ तक ना पहुँचे, तो मेरी कुछ राय है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर बात करें कि मान लीजिए कि आपको पता चल गया है कि आपके हस्बैंड के मल्टीपल रिलेशनशिप हैं और आपके हस्बैंड आपसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अभी ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। तो आप ये बात मान लीजिए कि ये उनकी फितरत है, तो ये चेंज नहीं हो सकती है। और दूसरी बात कि आप अगर वो चेंज भी होना चाहते हैं, तो तुरंत आप उन पे ट्रस्ट ना करें और बहुत समझदारी से और बुद्धिमानी से उनको एनालाइज़ ज़रूर करें कि उनके अंदर कितने चेंजेस हैं और वो हो सकता है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये फ़ितरत है तो जल्दी ये नहीं जाती या नहीं छोड़ पाते लोग। तो दूसरी अगर बात करें कि देखिए, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं कि उनकी ये फ़ितरत होती है कि उनको इस काम में बहुत मज़ा आता है, घर में वाइफ़ रहेगी और बाहर उनके अफ़ेयर्स जो हैं वो चलते रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो वाइफ़ होती हैं उनको बहुत ही गंभीरता से इस चीज़ को हैंडल करना है, बहुत धैर्य के साथ इस चीज़ को हैंडल करना है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये चीज़ हो जाए कि आपको पता चले कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल भी उनके अंदर सुधार नहीं आया है और वो अपने उसमें कंटिन्यू हैं और अपने अफ़ेयर्स चला रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए अगर आप वर्किंग हैं और आप अपने ऊपर आप सेल्फ़ डिपेंड हैं, तो ये डिसीज़न आप तुरंत लीजिए, क्योंकि ये आदमी कभी चेंज नहीं हो सकता और आगे आपको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसमें आप अपने माँ-बाप, भाई-बहन किसी की राय ना लें, अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लें, क्योंकि ये जीवन आपका है, तो इसका निर्णय भी आपको ही लेना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर कोई बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो अभी अपने ऊपर मतलब किसी उनके अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनके साथ अगर ऐसी सिचुएशन होती है और उनका मायका भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोई एक्शन ले सके, तो ऐसी सिचुएशन में उस लेडी को करना चाहिए कि शांत होके अपनी दिमाग के अंदर ये सोच लेना चाहिए कि अंदर से उसको उस अपने पति से तलाक ले लेना चाहिए। मतलब मन से उसको एकदम से हटा देना चाहिए कि वो मेरा पति है। सिर्फ़ इतना सोचना चाहिए कि जब तक वो घर में है वो मेरा पति है, मेरे बच्चों का पिता है। लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर जाएगा, वो सब कुछ भूल के अपने हरकतों पे वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एकदम शांत तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ को बवाल करने लगें और उससे क्या होगा कि आपके हस्बैंड को ये हो जाएगा कि उसको एक होता है ना कि एक टॉपिक मिल जाएगा कि मेरी वाइफ बहुत कलह करती है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और अपने हस्बैंड का फ़ोन तो बिल्कुल भी आप ना चेक करें, क्योंकि आप कोई एक्शन ले नहीं सकती हैं। तो इसीलिए फ़ोन चेक करेंगी तो उसको देख कर के आपको टेंशन होगी, क्योंकि वो भी चलता फिरता एक गटर है, उसमें किसी और से उन्होंने बात की है। तो आप फ़ोन तो बिल्कुल भी ना चेक करें अगर आपको अपनी मनःस्थिति को सही रखना है। आप अपने स्किल पे काम करिए, आप अपने आप को और अच्छा बनाइए, उस तरफ से तो आपको ध्यान हटाना ही पड़ेगा। और अपने घर के माहौल को धीरे-धीरे
इतना अच्छा बनाइए कि आपके हस्बैंड को धीरे धीरे ये गिल्ट होने लगे कि मैंने बाहर जाके अफेयर क्यों चलाया। और दूसरी बात कि अपनी दोस्तों से, अपनी बहनों से बिल्कुल भी इस बात का रोना हमेशा मत रोइए। जितनी हो सके शांति से चीज़ों को निपटाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर बात करते हैं कि देखिए, अगर चीज़ें हैं तो थोड़ा आप अध्यात्म से भी जुड़िए, क्योंकि देखिए कुछ भी होता है तो बिना किसी कारण के नहीं होता है। और मान लीजिए कि अगर अफेयर की जगह आपके हाथ पैर या आपका चेहरा ही खराब हो जाता, आपको पिछले जन्म के आपके पाप कर्मों की सज़ा इस तरह मिलनी है, तो आप क्या चूज़ करती? तो आप ये सोचें कि आपको ये जो चीज़ें मिली हैं, ये चीज़ आपके साथ तो होनी ही होनी थी। तो आप थोड़ा-सा भगवान का भी सहारा लीजिए और उस औरत को कोसना बंद करके अपने घर का माहौल अच्छा करिए। इतना ज़्यादा, क्योंकि पति को लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उसे वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अपना बाहर जा कर के अपना रूप दिखाने लगता है, क्योंकि आदमियों की, बहुत सारे आदमियों की फ़ितरत ही यही होती है। तो और ये सारी चीज़ें जब घर का माहौल अच्छा लगने लगेगा तो धीरे-धीरे उसको, उसे गिल्ट हो और वो बाहर ये सारी चीज़ें करना धीरे-धीरे छोड़ दे। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप घर की परिस्थिति को नहीं बदल सकते और आप अपने हस्बैंड को कितना भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप परिस्थिति को ही बदल दीजिए। आप अपने ऊपर फ़ोकस करिए, आप अपनी, क्योंकि आप देखिए ना, आप मायके जा सकते हैं, ना आपके हाथ में पैसा है कि आप उनको छोड़ सकते हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे कर के अपने ऊपर, अपने हेल्थ पे, अपने दिमाग पे, इन सब चीज़ों पे काम करिए। क्योंकि देखिए, ये तो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। इस तरीके से नहीं तो हो सकता है कि आपके हाथ पैर टूट जाते, चेहरा ख़राब हो जाता। तो उससे अच्छा है कि छोड़ो, घर में अगर वो अपना ठीक से है, चलो ठीक है, घर में आए अपना, लेकिन बाहर वो जो कर रहा है चलो ठीक है, उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में करके उसे निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उनके ऊपर, आप डिपेंड हैं उनके ऊपर। तो घुट-घुट के जीने से अच्छा है कि आप अपनी और चीज़ों में खुशी ढूँढें और ऐसी-ऐसी चीज़ें करें जिसमें आपकी खुशी हो। क्योंकि आप सामने वाले को नहीं बदल सकती, आप खुद को बदल सकती हैं, आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। और जितना आप बदलने की कोशिश करेंगी, आपका रिश्ता दिनों-दिन उतना ही खराब होता जाएगा। और अगर आप चीज़ों को उस तरीके से छोड़ देंगी और अपने ऊपर काम करेंगी, तो हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाएँ और आपके जो कर्म हैं फिर धीरे-धीरे वो ख़त्म हो जाएँ, जो बुरे कर्म थे, और फिर आपका पति आपको मिल जाए। तो आपको आध्यात्म का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए अक्सर कि घर में कोई ऐसे बुड्ढे होते हैं जो बहुत चिक-चिक करते हैं और लोगों के मुँह से ऐसा निकलता है कि ये मर ही जाते तो अच्छा होता। लेकिन आप देखिए कि उनकी उम्र बहुत लंबी होती है और आप देखिए वो जल्दी नहीं मरते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि उनको बुरा-भला मत कहिए, ना उस लड़की को बुरा-भला कहिए। आप अपने ऊपर काम करिए, आध्यात्म का, भगवान का ध्यान करिए, ताकि जो आपके पाप है वो कट करके कुछ दिनों के बाद आपकी जो लाइफ़ है वो सही हो जाए। मुझे पता है ये करना बहुत टफ़ होगा, लेकिन कोशिश की जा सकती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अध्यात्म का रास्ता खुलता है। भगवान कहता है ना कि जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, तेरे अधिकार में सिर्फ़ कर्म करना है। तो आप अपना कर्म करिए और सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। तो दोस्तों, मेरी तो यही इन सब चीज़ों पे राय थी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, करेंगे उसमें बहुत सारी बातें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।